अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। तो आज का हमारा टॉपिक है केमिकल स्पीशीज़ के बारे में। केमिकल स्पीशीज़ में हम आयन को डिटेल से डिस्कस करेंगे, केटायन को डिस्कस करेंगे और एनायन को डिस्कस करेंगे। फंडामेंटल्स ऑफ केमिस्ट्री का चैप्टर हमने स्टार्ट किया हुआ था। यूनिट नंबर 1 है, केमिस्ट्री है, ग्रेड 9 का केपी गवर्नमेंट का टेक्स्ट बुक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से फिर एक रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले, वीडियो को लाइक करना ना भूले और आप लोगों के जो भी क्वेश्चन है कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ लिया करें। शुक्रिया। तो चलो स्टार्ट करते हैं केमिकल स्पीशीज़ से। पिछले लेक्चर में हमने डिस्कस किया हुआ था कैलकुलेशन ऑफ फार्मूला मास के बारे में। मॉलिक्यूलर मास और फार्मूला मास को हमने डिटेल से डिस्कस किया हुआ था, वो आप पीछे लेक्चर में जाकर देख सकते हैं। एग्जांपल्स भी हमने इसके किए थे। यहाँ पे ऊपर एक प्रैक्टिस प्रॉब्लम है हमारे साथ फार्मूला मास के बारे में, तो वो भी आप लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। KCl का है, के का एटॉमिक मास देखना है आप लोगों ने, प्लस एक क्लोरीन है तो 35.5 क्लोरीन का है। इस तरह से सोडियम Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट है तो सोडियम का 2 से मल्टीप्लाई करना है, कार्बन का 1 से और ऑक्सीजन का 3 से मल्टीप्लाई कर देना है। ये पीछे के लेक्चर का थोड़ा सा प्रैक्टिस प्रॉब्लम था, तो ये भी आप लोग कर सकते हैं। केमिकल स्पीशी हमारे साथ क्या होता है? केमिकल स्पीशीज़ हमारे साथ केमिकल स्पीशीज़ दैट इज़ एटम, हमारे साथ केमिकल स्पीशी एटम हो सकता है, मॉलिक्यूल हो सकता है, आयन हो सकता है, टेक्स पार्ट एंड केमिकल रिएक्शन, जो कि केमिकल रिएक्शन में हिस्सा लेता है। फिर हमारे साथ एक फर्स्ट नंबर पे हमारे साथ आयन आता है। तो आयन हमारे साथ क्या होता है? आयन जब किसी एटम पे एटम तो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है। इसका मकसद क्या है कि इसका मतलब क्या हो गया कि एटम जो है इस पे पॉजिटिव चार्जेस और नेगेटिव चार्जेस सेम होते हैं। जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन होते हैं उतने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो पॉजिटिव चार्जेस नेगेटिव चार्जेस को कैंसिल आउट कर देता है। एटम एज अ होल इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है। लेकिन कभी कभार कुछ केसेस में ऐसे हो जाता है कि एटम जो है उसको या इलेक्ट्रॉन वो हासिल कर लेता है या इलेक्ट्रॉन को लॉस कर लेता है, मतलब या गेनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन या लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन की वजह से इस पर एक नेट चार्ज आ जाता है। तो चार्ज पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। तो चार्ज जब किसी एटम पे आ जाए तो उसको हम फिर क्या बोलते हैं? उसको हम आयन बोलते हैं। यहाँ पे इसका डिटेल पढ़ लेते हैं। एन एटम इज न्यूट्रल पार्टिकल। एटम न्यूट्रल पार्टिकल होता है। इसका मकसद क्या है? द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन आर इक्वल इन एन एटम। एक एटम में इलेक्ट्रॉन की तादाद बराबर होता है प्रोटॉन्स की तादाद के बराबर। एन एटम कैन लूज और गेन इलेक्ट्रॉन्स। एटम या तो इलेक्ट्रॉन लूज कर लेता है या इलेक्ट्रॉन गेन कर लेता है, मतलब या इलेक्ट्रॉन उससे चले जाते हैं या इलेक्ट्रॉन उसको आ जाते हैं। एंड द बैलेंस बिटवीन द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड इलेक्ट्रॉन्स इज डिस्टर्ब। और हमारे साथ क्या हो जाता है? हमारे साथ इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का जो बैलेंस होता है, जो मुतवाजिन होते हैं वो दोनों, वो डिस्टर्ब हो जाते हैं। सो देयर इज़ अ नेट चार्ज ऑन एटम। सो एटम पे एक नेट चार्ज आ जाता है। द पार्टिकल्स दैट कैरीज एन इलेक्ट्रिकल चार्ज, वो पार्टिकल्स, अब आयन का डिफिनीशन है कि वो पार्टिकल जिस पे एक इलेक्ट्रिकल चार्ज हो, पॉजिटिव भी हो सकता है या नेगेटिव भी हो सकता है, ड्यू टू लॉस और गेन ऑफ वन और मोर इलेक्ट्रॉन इसका आयन। तो इसको हम आयन बोलते हैं। दोबारा से डेफिनेशन को देखिए। द पार्टिकल दैट कैरीज एन इलेक्ट्रिकल चार्ज, वो पार्टिकल जिस पे इलेक्ट्रिकल चार्ज होता है, किस वजह से? वो पॉजिटिव या नेगेटिव हो सकता है, ड्यू टू लॉस और गेन ऑफ वन और मोर इलेक्ट्रॉन्स इज कॉल्ड आयन। इसको फिर हम का क्या बोलते हैं? आयन बोलते हैं। तो न्यूट्रल एटम है यहाँ पे। अगर वो इलेक्ट्रॉन लॉस कर देता है, मतलब उससे इलेक्ट्रॉन निकल जाते हैं, तो उस पर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है और पॉजिटिव चार्ज स्पीशी को हम क्या बोलेंगे? कैटायन बोलेंगे। न्यूट्रल स्पीशी है, न्यूट्रल एटम है। अगर वो इलेक्ट्रॉन गेन कर लेता है तो वो क्या हो जाता है? वो एनायन में चला जाता है। एनायन हमारे साथ गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन की वजह से आता है, उस पर नेगेटिव चार्ज होता है। कैटायन लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन की वजह से उस पर पॉजिटिव चार्ज होता है। मतलब जब एक एलिमेंट इलेक्ट्रॉन लॉस कर लेता है तो उसको कैटायन बना देता है। जब एक एटम जो है वो इलेक्ट्रॉन गेन कर लेता है तो वो एनायन बन जाता है। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ आयंस। कैटायन होता है जो पॉजिटिव आयन बोलते हैं, एनायन नेगेटिव आयन बोलते हैं। कैटायन का डेफिनेशन देखते हैं। द एटम विच लूजेज इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम इट्स आउटर मोस्ट शेल, बिल्कुल बाहर वाली शेल से अगर वो इलेक्ट्रॉन लॉस करे, अ नेट पॉजिटिव चार्ज इज अपेयर्ड ऑन दैट एटम, उस एटम पे एक नेट पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। दिस पॉजिटिव चार्ज स्पीशी इज कॉल्ड कैटायन। इसको कैटायन बोलते हैं। सिंपल सा डेफिनेशन है। पॉजिटिव आयंस ऑलवेज हैव लेस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स देन द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। अब जाहिर सी बात है, उसने इलेक्ट्रॉन लॉस किए हुए है तो उसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है वो कम हो गए नंबर ऑफ प्रोटॉन से, यही बात की गई है। द फॉलोइंग इक्वेशन शोज द फॉर्मेशन ऑफ कैटायन फ्रॉम डिफरेंट एटम्स। मुख्तलिफ एटम्स से जो कैटायन किस तरह से बनते हैं, ये इक्वेशन ये बता देता है। हमारे साथ हाइड्रोजन एटम है, यहाँ पे आप लोग देखें तो उसके रिएक्शन के दूसरे साइड में हमारे साथ क्या है? H+ कैटायन बना हुआ है और +1 इलेक्ट्रॉन, मतलब ये इलेक्ट्रॉन लॉस किया हुआ है इसने। इस तरह सोडियम पे +1 चार्ज आ जाता है और इसने एक इलेक्ट्रॉन लॉस किया है। मैग्नीशियम की अगर बात की जाए तो इस पे +2 चार्ज आया हुआ है और इसने 2 इलेक्ट्रॉन लॉस किए हुए है। तो ये हमारे साथ एटम्स है, इस साइड पे कैटायन शो कर रहे हैं।
दूसरा है हमारे साथ एनाइंस का टॉपिक। एनाइंस में क्या है, द एटम्स विच गेन्स इलेक्ट्रॉन्स, एटम्स जो इलेक्ट्रॉन गेन करते हैं, अ नेट नेगेटिव चार्ज इज अपीयर्ड ऑन द एटम, इस एटम पे एक नेट नेगेटिव चार्ज आ जाता है। दिस नेगेटिव चार्ज स्पीशी इज कॉल्ड एन एनाइन, इस नेगेटिव चार्ज स्पीशी को फिर हम क्या बोलते हैं, एनाइन बोलते हैं। नेगेटिव आयंस ऑलवेज हैव मोर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, अब जाहिर सी बात है इसने इलेक्ट्रॉन गेन की हुई है तो इसमें मोर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसके इलेक्ट्रॉन की तादाद ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, प्रोटॉन की निस्बत, प्रोटॉन की तादाद की निस्बत इसमें इलेक्ट्रॉन की तादाद ज़्यादा होती है। द फॉलोइंग इक्वेशन शोज द फॉर्मेशन ऑफ एन एनाइन, एनाइन की फॉर्मेशन किस तरह से होती है ये नीचे इक्वेशन शो कर रहा है। अब है हमारे साथ यहाँ पे एफ है, फ्लोरीन है मतलब, तो इसने एक इलेक्ट्रॉन गेन किया हुआ है तो ये F-1 एनाइन बन गया है। इस तरह क्लोरीन है, इसने एक इलेक्ट्रॉन हासिल किया हुआ है, गेन किया हुआ है तो इससे Cl-1 एनाइन बना हुआ है। ऑक्सीजन ने 2 इलेक्ट्रॉन गेन किए, इससे O-2 का बना हुआ है एनाइन। तो ये आज का हमारा टॉपिक था। होपफुली ये आप लोगों को समझ आ गया होगा कि केमिकल स्पीशी का क्या मतलब है। फिर हमने आयन को डिटेल से डिस्कस किए, केटाइन और एनाइन भी हमने डिटेल से डिस्कस किए। तो ये आप लोगों के इस टॉपिक के रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो या 9th-10th के रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस हो आप लोग मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ लिया करिए। वीडियो को लाइक करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। शुक्रिया।